कैसे हैं सब लोग। आज मैंने सोचा कि थोड़ा ज्ञान मुद्रा के विषय में बात कर लेते हैं कि ज्ञान मुद्रा क्या है और ये क्या क्या प्रभाव हमारे शरीर पर डालती है। देखिए, ज्ञान मुद्रा हम इस तरीके से करते हैं। ज्ञान मुद्रा करने के लिए हमें इस अंगुष्ठ की आवश्यकता होती है और हमें गुरु उंगली की आवश्यकता होती है। गुरु उंगली का ये छोर जो है ये वायु तत्व की उंगली माना जाता है, अर्थात अनाहत चक्र का स्थान है ये हमारा नाभि चक्र का अर्थात मणिपुर चक्र का स्थान है और महाप्राण वायु व्याप्त रहती है इस एरिया में और व्यान प्राण वायु व्याप्त रहती है इस एरिया में। तो व्यान प्राण वायु और महाप्राण वायु का संतुलन बनाने के लिए हम ये मुद्रा करते हैं, अर्थात ये हमारा मणिपुर चक्र है और ये हमारा अनाहत चक्र है। अगर हम इसको मिला देते हैं तो हमने मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र को एक कर लिया। अब यहाँ जब हम ये क्रिया करते हैं तो यहाँ ये दो जो प्राणवायु हैं, आप देखोगे ये जो दो प्राणवायु हैं ये एक हो जाएंगी, अर्थात ये जितनी भी शक्ति और सामर्थ्य मुद्राओं को मिलती है वो हमारे इस एरिया से मिलती है, अर्थात इस अंगुष्ठ से लेकर के इस एरिया से मुद्राओं को शक्ति और सामर्थ्य मिलती है, क्योंकि ये क्षेत्र महाप्राण वायु का क्षेत्र है और बिना अंगुष्ठ के कोई भी मुद्रा सफल सिद्ध नहीं होती है। अर्थात अगर बात करें हम तो ये मुद्राओं का पावर हाउस है। मुद्राओं को पावर देने की क्रिया यहाँ से होती है, क्योंकि ये अग्नि चक्र का स्थान है और महाप्राण वायु का स्थान है। तो जब हम अपने व्यान प्राण वायु को प्रबल करेंगे, ठीक करेंगे और हम अपने अनाहत चक्र को अगर जागृत करें तो हम इस मुद्रा को करेंगे। आप देखा होगा इस मुद्रा को अधिकतर आपने महादेव को इस मुद्रा के अंश में देखा होगा। ध्यान में जब वो बैठते होंगे तो देखो इस मुद्रा को करते हैं वो। कितने भी महादेव के आपने पोस्टर्स देखे हों या आपने उनकी तस्वीरें देखी हों, मोबाइल में देखी हों, कहीं पर भी आपने देखा होगा तो ध्यान की मुद्रा में जब वो होंगे तो वो इस ज्ञान मुद्रा को करते हुए मिलेंगे। तो वो ऐसा करते क्यों हैं? आखिर ज्ञान मुद्रा में ऐसा क्या है कि महादेव भी इस मुद्रा को करना पसंद करते हैं? तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये जो स्थान है, ये वाला जो स्थान है, ये क्षेत्र अनाहत चक्र का है और परम शिव का स्थान माना जाता है। भगवान शिव का स्थान ये माना जाता है। ये आदिशक्ति माता श्री दुर्गा का स्थान माना जाता है। तो जब हम इस मुद्रा को करते हैं तो शिव और शक्ति का मिलन होता है, अर्थात शिव और शक्ति दोनों मिल जाते हैं, अर्थात स्त्री और पुरुष का दोनों का योग मिल जाता है। ये भी कहते हैं, बहुत सी चीज़ों में देखा होगा आपने, अर्धनारीश्वर भगवान महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप जब आपने देखा है तो वो इसी मुद्रा का प्रतीक माना जाता है। और इस मुद्रा की अपनी बहुत विशेषताएं हैं, जितनी विशेषताएं बताई जाए कमी कम है। इस मुद्रा को करके 11 ओम के जाप करने से मन शांत रहता है, दिव्यता आती है और परम तेज मस्तिष्क के ऊपर सदैव रहता है। साधक जो है वो ज्ञानी बन जाता है, अर्थात उसके अंदर बुद्धिमत्ता आ जाती है, तर्क क्षमता उसमें बढ़ जाती है और दूसरे लोगों से ज़्यादा अधिक प्रभावशाली वो बनता है। लोग उससे दोस्ती करते हैं, उसकी वाणी प्रभावशाली होती है और जहाँ कहीं भी वो जाता है वहाँ अपना प्रभाव छोड़कर वे आता है। अब यहाँ ये जो क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो करोड़ों मीटर दूर होगी, करोड़ों किलोमीटर दूर हमारे हाथ में ही ऐसी दिख रही है। सूक्ष्मता की अगर बात करेंगे तो करोड़ों किलोमीटर दूर होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी।
आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बहुत अंदर की बात कर रहा हूँ, सूक्ष्म तत्वों की बात कर रहा हूँ, जहाँ सूक्ष्म तथ्य रहें। तो आप इसको, मेरी वीडियोस को पहले पूरा देखिएगा, और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए जो है मैं विशेष तौर पर आपके लिए स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा और सेंड करूंगा। यहाँ तक कि ये जो ज्ञान मुद्रा है, आप इसको लगभग 15 से 20 मिनट कीजिएगा। 40 मिनट इस मुद्रा की अवधि रहती है। इस मुद्रा के अंदर ओम का मानसिक जाप किया जाता है, और सुबह सूर्य के सामने अगर इस मुद्रा को करोगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट इसका मिलता है। परिवर्तन आपके अंदर होंगे और लगातार परिवर्तन आपके अंदर रहेंगे। पहले ही दिन से इस मुद्रा का प्रभाव रहेगा। आप डेली इस मुद्रा को कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, और साथ में महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। भैरव तंत्र विज्ञान में अगर सात्विक तंत्र विज्ञान की हम बात करें तो ये मुद्रा सात्विक तंत्र विज्ञान के आधार पर है, अर्थात सात्विक तत्वों को देखते हुए ये मुद्रा सात्विक है और हमारे सात्विक गुणों को उत्पन्न करती है। हमारी विचारधारा सदाचारी हो जाती है और हम ज्ञानी और तर्क बुद्धि सहित समाज में प्रतिष्ठित महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा इस मुद्रा को करने वाला साधक ऐसी योग्यता वो प्राप्त करता है। तो आप इस मुद्रा को कीजिए और अपनी योग्यता सिद्ध कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। ज्ञान मुद्रा के साथ जय महाकाल। देखिए, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। नाभि से नीचे को इसको रखना होगा। इस तरीके से करने से नाभि चक्र पे बहुत बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है। तो चलो, मैं आगे इस विषय में बताऊंगा कि ये मुद्रा कहाँ कहाँ किस तरीके से कैसे कैसे की जा सकती है। अभी के लिए आप इतना जानो। जय महाकाल।